नमस्कार। हमारे इस एपिसोड में सभी संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 7 स्वरों के सारे गामा पाधा नी, ये जो नाम है इनको आप समझ लें कि इनके गुड नेम क्या क्या होते हैं। 7 स्वरों के भी अपने अपने गुड नेम होते हैं। गुड नेम, निक नेम, ये आप जानते हैं। जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों के, हमारे मित्रों में बहुत सारे लोगों के घर के नाम अलग होते हैं और जो उनका स्कूल का नाम या ऑफिस का नाम या समाज में पुकारा जाने वाला नाम होता है, जिसको गुड नेम बोलते हैं, वो अलग होता है। तो ऐसे ही ये 7 स्वर जो हैं, इनके नाम अलग हैं, निक नेम अलग हैं और इनके गुड नेम अलग हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एक छोटी डायरी अपनी बना लीजिए। छोटी छोटी चीजें जो बता रही हूँ इनको नोट करते चलिए, तो आपको बार बार देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीजें धीरे धीरे जब आप बार बार अपनी डायरी पलटेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके माइंड में ये सेट हो चुकी होंगी। सा का गुड नेम, सा को बोला जाता है षडज। वही सा जो आप गाते समय बोलते हैं। गाते समय आप सारे गामा पाधा नी ही बोलते हैं, उस समय आप षडज और सारी चीजें नहीं बोलेंगे। लेकिन पढ़ने के समय जब आप संगीत का अध्ययन करने लगते हैं तो उसमें आपको अक्सर ये नाम मिलते हैं। तो सा को कहा जाता है षडज, रे को कहा जाता है ऋषभ, गा इसका नाम होता है गंधार, मां को कहा जाता है मध्यम, पा को कहते हैं पंचम, धा को कहते हैं धैवत और नी को कहा जाता है निषाद। अब इनकी डिटेलिंग में जाएंगे तो शास्त्र बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज की डिटेलिंग अगर हम करते हैं तो शास्त्र बहुत ज्यादा है, और वो शास्त्र अगर आपको जानना है तो बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाती हैं, बहुत सारी थ्योरी आपको नेट पे भी मिलती है, बहुत सारी थ्योरिकल आपको बुक भी मिल जाती हैं। तो आप उन पे अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि मैं इन सेशंस में आपको सिर्फ उतना ही बताना चाहती हूँ या बताऊंगी जितना आपको बिल्कुल आपको हर वक्त के संगीत में जितनी जरूरत पड़ती है। इनको आप अगर चाहें तो लिस्टिंग कर लीजिए। सा लिखिए और सा के आगे उसका नाम षडज, रे लिखिए, रे के आगे उसका नाम ऋषभ, गा के आगे गंधार, माँ के आगे मध्यम, पा पंचम, नी निषाद। ये आप अपनी याददाश्त के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये 7 स्वर जो हैं, इनके बारे में अभी आपने जाना है और आपने साथ में ये भी जाना है कि 7 स्वरों का जो ग्रुप है उसका नाम होता है सप्तक। उस फैमिली को कहते हैं सप्तक। सप्तक के भी 2 रूप बनते हैं, एक है मूल सप्तक और दूसरा है संपूर्ण सप्तक। आपको जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि संपूर्ण सप्तक में अब आगे और क्या चीजें, उनकी फैमिली में और क्या चीजें जुड़ने वाली हैं, उनसे भी आपको परिचित कर पाऊंगी। धीरे धीरे आपको सारी चीजों का अभ्यास भी करना है और सारी चीजों को समझते चलना है। तो अब मैं आपको सबसे जरूरी जो चीज बता रही हूँ, इस बीच में मेरे पास कई एक फोन कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि आपने हमको जो कुछ भी बताया, हमने ओम का अभ्यास शुरू किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ओम को करते रहना हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ओम के बाद अब आप ये कहेंगे कि ओम तो हम कर लेते हैं, ओम के तुरंत बाद हम संगीत में क्या करें? तो सबसे पहले संगीत में आपको इन 7 स्वरों से मित्रता करनी होती है। 7 स्वरों से मित्रता। इन 7 स्वरों की साधना तो आप करते हैं, आपने बहुत सुना है स्वर साधना, संगीत साधना। मैं अगर मेरे विचारों में आप जाएं और अगर आप मेरी दुनिया में पूछें कि मैं संगीत को क्या मानती हूँ, संगीत को मैंने एक मित्र का दर्जा दिया हुआ है। वो मित्र जो आपके सुख दुख का भी साथी है, वो मित्र जो हमेशा आपको आगे बढ़ता देखना चाहता है, वो मित्र जो आपसे कुछ मांगता नहीं है, हमेशा आपको देने के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते सिर्फ उस मित्र को इतना चाहिए कि आपको उसकी परवाह रहे, वो आपके दिल में बसा रहे, उसको आप अपनी जिंदगी में स्थान दें। तो यहाँ मैं स्वरों से मित्रता की बात कर रही हूँ। शायद आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सोच के कि मैं संगीत की मित्र हूँ, मैं 7 स्वरों को अपना मित्र मानती हूँ। और जब मन होता है मित्र से बात करने बैठ सकते हैं, जब मन होता है मित्र के बारे में सोच सकते हैं। और कभी भी मित्र के बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा देखिएगा, अगर आपका कोई अच्छा मित्र है ना, तो जब भी आप उसके बारे में सोचते भी हैं या उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो उसके बाद आप एक एनर्जी से भरे होते हैं। उसके बाद एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपके लाइफ को लेके आपके अंदर आ चुकी होती है। सबसे पहले इस साधना को एक मित्रता के रूप में लीजिए।
आप ऐसे मान के चलिए कि आपके जीवन में एक नया मित्र आया है, उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दे दोगे कि वो आपको समझ सके और आप उसको समझ सके। तो 7 स्वरों की मित्रता के लिए ज़रूरी है कि इन 7 स्वरों के पास चला जाए। आइए, कैसे आप इन स्वरों को अपने पास बुलाएं, इनका आवाहन करें, कैसे इन 7 स्वरों के समीप खुद को ले जाएं, ये बताने जा रही हूँ। ओम आपने जो किया, 3 बार आपने ओम किया। उस ओम करने के बाद 3 बार या उससे ज्यादा बार भी आपने किया। ओम करने के बाद आप अपनी जगह को, अपने संगीत के साधन को छोड़े नहीं। उसके साथ ही आपको जो संगीत के लिए करना है वो बता रही हूँ। सबसे पहले आप सा लेंगे। ये सा की आवाज है कि मध्य सप्तक का सा। जब आप हारमोनियम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ को, या अगर आप मान लीजिए आप दाएं हाथ से भी कर रहे हो, तो बेलों को एकदम बराबर से पंप करने की आदत डालिए, क्योंकि ये जितना आपको अच्छी आवाज देगा उतना ही अच्छा संगीत का अभ्यास कर पाएंगे। तो ये सा की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप सुनिए इसको कैसे आपको गाने में प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सांस भर लीजिए। आपने सुना? ये मैंने सा को आपको करने के लिए बताया है। ध्यान रखिएगा कि सा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बोला है आप इतना बोलें। आपकी सांस इससे ज्यादा लंबी भी हो सकती है, आपकी सांस इससे छोटी भी हो सकती है। अगर आपकी सांस इससे ज्यादा लंबी है तो आप उस पूरी सांस का उपयोग कीजिए। जब तक आप सांस को होल्ड कर सकते हैं तब तक आप सा को बोलते रहिए। और अगर आपकी सांस छोटी है, आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। ऐसा ना हो कि आपने सा बोलना शुरू किया और आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो हमने अभी शुरू ही किया है और मेरी सांस टूट रही है तो मैं क्या करूं। जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो जो आप नोट, जो स्वर बोल रहे हैं वो लड़खड़ाने लगेगा, उसमें कंपन आने लगेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती वाला काम जो है वो ठीक अभ्यास का परिचायक नहीं है। अगर आपकी आवाज कंपन करने लगे, आपकी आवाज वाइब्रेट होने लगे, आवाज आपकी हिलने लगे, आप तुरंत उस स्वर को वहीं छोड़ दीजिए और कोशिश करिए कि जो आप गा रहे हैं, जो जिस भी स्वर का आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपकी आवाज लड़खड़ाए नहीं, सीधी आवाज आए। एकदम सीधी आवाज आनी चाहिए, भले वो थोड़ी देर के लिए ही आए। ओम का अभ्यास आप कर ही रहे हैं, सांसों को कंट्रोल करना आप सीख ही रहे हैं। धीरे धीरे सांसें अपने आप लंबी होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से आपने सा को किया, आप इस तरीके से सा को कम से कम शुरुआत में कम से कम 5 बार बोलेंगे। 5 बार सा। इस तरीके से 5 बार आप बोलेंगे। उसके बाद आप रे पे जाएंगे। रे, रे को भी 5 बार बोलिए लगातार। फिर गा, इसको भी 5 बार।
गा मा 4 स्वरों को लिया है और इसको मैंने एक एक स्वर को 5-5 बार करने के लिए आपसे कहा है। 5-5 बार क्यों करना है ये भी जान लीजिए। 5-5 बार इसलिए करना है कि जब आप शुरुआती दौर में हैं, हो सकता है पहली बार में जब आप सा बोले तो आपका स्वर ही हारमोनियम या कीबोर्ड की आवाज से अलग जा रहा हो, यानी कि वो ठीक जगह पर अभी आपके गले से नहीं आ रहा। या ऐसा हो सकता है कि सा के बाद रे आपने अच्छे से बोल लिया है, प्रॉपर आपने सुर में बोला, और फिर आप अगर गा पे गए तो आप डिस्टर्ब हो गए। गा पे जाने के समय आपकी आवाज उस तरीके से नहीं गई जैसे सा और रे में गई है, या आवाज को मैं ये कहूं कि वो मेन सुर से थोड़ा सा अलग हटके आ रही है, तो ये भी आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और उस कंट्रोल करने के लिए ही मैंने आपको ये बताया है कि एक एक सुर को कम से कम 5-5 बार आपको अभी शुरुआत में करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको ये 4 स्वर बताए हैं, सा रे गा मा, सा 5 बार, रे 5 बार, गा 5 बार, मा 5 बार, उसी तरीके से आगे बढ़ जाइएगा। पा 5 बार, धा 5 बार और नी 5 बार। ठीक है, ये करने के बाद जब आपको ये लगे कि सा से लेके नी तक मेरी आवाज एकदम आराम से बिना किसी तकलीफ के नी तक गई है, और 5-5 बार जो मैंने किया है, 5-5 बार में से 3-3 बार भी अगर आपको लगता है कि सुर में वो स्वर जो है वो एकदम सुरीले आ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं, या शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप रियाज कर रहे हो तो आप किसी को बोल दीजिए कि वो आपको सुनता रहे। तो जो सुनने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा समझ पाते हैं कि जो आवाज आ रही है वो सुर में है या कमसुरी है या बेसुरी है। कमसुरी आप समझ गए होंगे, बेसुरी तो समझ में आती है, लेकिन कमसुरी आवाज कभी कभी ऐसी भी होती है कि जो कमसुर लगते हैं वो गाने वाले को एहसास नहीं होता है, वो सुनने वाला बता पाता है। जरूरी नहीं कि सुनने वाला संगीतज्ञ हो, अगर वो संगीत को नहीं जानने वाला भी है तो हमारी कुदरत ने हर इंसान को ऐसा बनाया है कि वो संगीत को सुन के इतना समझ लेता है कि जो गा रहा है वो सुर में गा रहा है या नहीं गा रहा है। भले वो उसको ठीक नहीं बता सकता, ठीक करवा नहीं सकता, लेकिन वो बता जरूर सकता है। और अगर फिर भी मैं बताऊं, अगर आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी है, अगर आपको ये भी खराब लग रहा है कि नहीं अब शुरुआत में मैं कैसे दूसरों के सामने कैसे गाऊं, या कोई आपको कोऑपरेट करने वाला है नहीं, कभी ऐसा होता है कि कोई है ही नहीं किससे हम कहें, तो आप सीधा सा एक तरीका अप्लाई करिए कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए। अपनी ही आवाज और अपने हारमोनियम या कीबोर्ड की आवाज को आप पैरेलल, जब आप करने बैठ रहे हैं रियाज, उसी वक्त आप रिकॉर्डर ऑन करिए और उसमें अपनी आवाज को पूरा जाने दीजिए। आर्टिफिशियल आपको बिल्कुल नहीं होना है। एक बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिस के समय आप जितना ज्यादा अपने आप को खुलकर सामने लाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी उतनी ही अच्छी होगी जब कभी आप मंच पे होंगे या किसी महफिल में होंगे या कहीं भी अगर आप गाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस के समय ही आप अपने आप को परफॉर्मर मान लोगे और शुरू से ही अगर आपके अंदर ये चीज रहेगी कि नहीं जी मैं तो गा रहा हूँ और मुझे अच्छा ही गाना है, तो ऐसी गारंटी हमेशा नहीं रहती है कि आप पहली बार में ही अच्छा गा रहे होंगे। और डिसअपॉइंट होने की भी जरूरत नहीं है। डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए अपनी आप आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है आपने और आपने बाद में उसको ईयरफोन लगा के या कैसे करके सुना या किसी को सुनाया, उसने कहा कि अरे यार कैसा एकदम अजीब सा लग रहा है, घबराइए मत। एक दिन में तो हमने खाना भी नहीं सीखा है, एक दिन में तो हमने चलना भी नहीं सीखा है, एक दिन में हमने बोलना भी नहीं सीखा है। हर चीज में वक्त लगता है, और जिस चीज को आप अपना वक्त देते हैं, खास तौर पे जब संगीत को आप अपना वक्त देते हैं, तो ये ऐसा मित्र है ये कभी भी उधार नहीं रखेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ आपको अपने इस सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आप 3 बार ओम करेंगे, ओम का तरीका आपको मालूम है, और उसके तुरंत बाद आप 5-5 बार इन 7 स्वरों का इसी तरीके से अभ्यास करेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया है। तो इसको आप कीजिए। आज के एपिसोड में मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको अभी ये बताया है, इन चीजों पे विचार कीजिएगा। जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें अभी बताई हैं, 7 संगीत के 7 स्वरों के जो मैंने आपको गुड नेम बताए हैं, उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, उनको बाय हार्ट याद करने की कोशिश कर लीजिए। और सप्तक के बारे में जो बताया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बता रही हूँ उन चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा।
संगीत को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, ये रटने की चीज नहीं है। ये जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, जितना आपको ये समझ में आता जाएगा, आपके अंदर से क्रिएशन उतना ज्यादा जागेगा। और जितना ज्यादा क्रिएशन आपका जागेगा, मैंने पहले ही कहा था कि जब क्रिएशन आपके अंदर से फिजिकली जागना शुरू हो जाएगा तो अपने गुरु आप बहुत हद तक खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और नई चीजें, और जो चीजें मैंने भी आपसे कहा है कि मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी, उन सारी चीजों को लेकर एक बार फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।